मामले देख रहे हैं, इसमें लाखों नहीं करोड़ों का जो है ठगी के मामले आ रहे हैं और वो मामले फिर जो है साइबर थाना पहुंच रहे हैं। कई तरीके उपयोग किए जा रहे हैं साइबर फ्रॉड में। पहले तो ओटीपी के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन अब व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, कई ऐसे मामले आ रहे हैं, अनोखे मामले, जिससे साइबर फ्रॉड के मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इसी मामले को लेकर बात करने के लिए दरभंगा साइबर थाने के जो डीएसपी हैं विपिन बिहारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। डीएसपी साहब, आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मामले हैं दरभंगा को लेकर अगर बात करें, यहाँ पे किस तरह के मामले आ रहे हैं आपके थाने में और किस तरह उसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से उस पर लोगों को न्याय मिल पा रहा है? देखिए, केवल दरभंगा जिला ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में देखें कि साइबर फ्रॉड के दो तरह के मामले आते हैं। एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो हुआ वो होता है, और दूसरा कि मानहानि के केसेस की किसी लड़की का फोटो वायरल कर दिया, ये सब कर दिया, या फिर किसी का जो है नाम खराब करने के, डिफेम करने के वजह से किया। तो इस तरह के तो एक सोशल मीडिया और एक साइबर फ्रॉड, ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड, ये दो तरह के केसेज होते हैं। और जहाँ तक बात है फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई एक लिमिट नहीं है कि किस तरीके के मामले आते हैं, जो कि जैसे जैसे जो है समाज में परिवर्तन होते जाता है, कोई नई योजनाएं आती है, कोई नई चीज़ें आती है, तो साइबर जो फ्रॉडस्टर हैं उसी हिसाब से अपने को चेंज करते हैं, उसी का प्रलोभन दे करके। तो इसमें एक खास चीज़ जो मैंने देखा वो है प्रलोभन, कि मतलब उस तरह का प्रलोभन दे करके कि आपका जो है बिजली डिपार्टमेंट का मतलब है, आप ये करेंगे तभी आपको जो है 125 यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। ये एक जो अभी लेटेस्ट जो तरीका है वो इस तरह से हो रहा है। जबकि इस मामले में सरकार के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि आपको कहीं से कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वमेव जो है आपका जो 125 यूनिट है वो तो स्वमेव आपका जो बिजली बिल मीटर है उसमें से डिडक्ट होते जाएगा। जो पहला 125 यूनिट है वो आपका फ्री होगा, इसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि आपके खासकर जो दूसरा तरीका है वो है योनो ऐप के माध्यम से। आजकल ज़्यादा हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें, पिछले 10 दिनों में हमने देखा कि कुछ मामले ऐसे आए हैं कि जिसमें एपीके फाइल जो है आपका योनो ऐप का जो ये होता है, योनो ऐप का जो ऐप होता है, तो उसमें आपको कोई भेज देगा, उसमें एपीके फाइल रहेगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें कुछ जानकारियाँ जो आप उसमें शेयर करेंगे। उसके बाद जो है आप जैसा जानते हैं कि कुछ फाइलें होती है जो लिंक शेयर कर देता है, स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें इनपुट डालते हैं तो वो जो संबंधित फ्रॉडस्टर होता है उसको भी वो सामग्री मिल जाती है। तो इसलिए जो है जो एपीके फाइल है तो उसको नहीं डाउनलोड करना है। साथ ही अगर कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको बस केवल जो गूगल प्ले स्टोर है जो उसके माध्यम से आप डाउनलोड करिए। किसी व्यक्ति के द्वारा भेजने पर, कोई लिंक भेजने पर आप किसी भी प्रकार के, केवल योनो ही नहीं, किसी भी प्रकार का ऐप जो है आप नहीं डाउनलोड करें। ये चीज़ें जो है हर स्तर पर कही जाती है। फिर तीसरी जो है जो चीज़ होती है वो लोन देने के नाम पर होता है, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर होता है। जैसे इस तरह के मामले के मतलब इस हाल के समय काफ़ी ज़्यादा है कि सबसे पहले आपसे इन्वेस्ट करवाएगा शेयर मार्केट के नाम पर, कि आपसे 5,000 रुपये इन्वेस्ट कराया और 5,000 में तुरंत जो है 1-2 दिन के अंदर आपको 10,000 का डबल आपको करके दे देगा। फिर जो है आपको लगेगा कि जो है मेरा तो 4 दिन में ही, 5 दिन में ही अमाउंट डबल हो गया। फिर आप जो हैवी अमाउंट करेंगे, तो हैवी अमाउंट करने में फिर जो सामने वाला आपको किसी तरह से परसुएट कर लेगा कि आप जो है 2 लाख करिए, 4 लाख करिए, तो तुरंत आपका उसका दुगना हो जाएगा। फिर तुरंत जो है उस अमाउंट को भेजते हैं तो तुरंत वो फिर फ्रॉड कर देते हैं। क्या लग रहा है कि जो आम लोग हैं, मैक्सिमम हम लोग देखते हैं जो कि रूरल एरिया है, हर व्यक्ति के हाथ में आज के डेट में मोबाइल है, और मोबाइल जो है उस खाते से लिंकेज है जहां आधार कार्ड भी उससे लिंकेज है। कहीं ना कहीं ये सारा जो एक चेन है, इस चेन का जो फायदा जो इलिटरेट हैं लोग हैं, कई तो हम लोग देख रहे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं इस मामले में, बड़े मामले आ रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं फिर भी वो आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे करोड़ों रुपया, पटना में ही लगभग 3 करोड़ रुपया एक महीने हो गया। आम लोगों को आप किस तरह से सावधान करेंगे इस तरह के मामले को लेकर, या कोई आपको लगता है कि हाँ उनको जागरूक होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्या कहेंगे? चूँकि देखिए आपने खुद कहा है कि हर हाथ में मोबाइल आ चुका है, तो इसमें आप इलिटरेसी की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है तो यानी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तभी तो मोबाइल यूज कर रहे हैं और अकाउंट वो अपने मोबाइल से लिंक किए हुए, इसका मतलब है कि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है वही लापरवाही, और दूसरा है कि मतलब जो है कि किसी भी तरह के झांसे में नहीं आना
और जो है किसी तरह की जो है लोभ है उसको प्रलोभन कोई दे तो उसमें नहीं पड़ना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और कुछ विशेष चीज़ें नहीं है। जो भी चाहे वो बैंक का वेबसाइट हो या फिर सरकारी वेबसाइट हो, वो सभी जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी आपके अकाउंट से पैसा तब तक नहीं निकाल सकता है जब तक आप सहमति नहीं देंगे, जब तक आप अपने अकाउंट की डिटेल आप उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए जो है उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, बस केवल लापरवाही न करें और बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अपने अकाउंट का कोई भी डिटेल जो है कोई मांगे उसको शेयर नहीं करना है। कोई भी सरकारी योजना से संबंधित वो सरकारी जो कार्यालय है वहीं से संचालित होता है, उसको फ़ोन के माध्यम से जो है फ़ोन कॉल के माध्यम से कोई भी सरकारी योजना जो है संचालित नहीं किया जाता है। तो उस तरह के झांसे में नहीं पड़ना है, तो आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। जो पीड़ित हैं इसमें, जिनके साथ घटना हो चुकी है, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से आवेदन करें? हाँ, जैसे ही घटना होती है तो सबसे पहले इसमें 2 स्टेप आपको ये करना है कि सबसे पहले जैसे ही घटना घटित होती है आप तुरंत जितना जल्दी जो है आप 1930 पर कॉल करें। उसमें जो प्रोसीजर है वो कॉल के माध्यम से आपको बताया जाता है, ऑटोमेटिक कॉल है वो, आप उसको फॉलो करें। पूरा जो भी अकाउंट का डिटेल वगैरह है सब आप उसको दें, तो उसमें जो कंसर्निंग जो फ्रॉडस्टर का जो अकाउंट है वो तुरंत होल्ड हो जाता है। और ये चीज़ें जो है जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जो है आपका अमाउंट जो है होल्ड लगने की संभावना ज़्यादा है और वो राशि आपको ये वापस हो सकती है। और दूसरा है कि तुरंत जो है साइबर थाने में उसका कंप्लेन दर्ज करें, तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई भी होती है। और जैसे ही फ्रॉडस्टर का डिटेल पता चलता है हम लोग पूरी तन्मयता के साथ उसमें लगते हैं, उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। कल एक मामला आपने प्रेस विज्ञप्ति जिसका जारी किया है, वो क्या मामला था और किस तरह से उसमें अरेस्टिंग हुई है? हाँ, कल का मामला ये था कि एक महिला कुशेश्वर स्थान की एक महिला थी माला देवी, उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उसके गांव का एक लड़का जो है तो वो जो है उसका अश्लील फ़ोटो वगैरह सब जो है उसका वायरल कर रहा था। वो दोनों और लड़का लड़की दोनों अलग अलग समुदाय के थे, धार्मिक समुदाय दोनों का अलग अलग था। तो चूँकि मामला संगीन था इस वजह से जो है हम लोगों ने तुरंत उस पर FIR किया और लड़के की गिरफ्तारी कल रात में लड़के की गिरफ्तारी हुई है। अंत में जैसा कि आप लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, दरभंगा में और आपके थाना में अभी जो मामले आ रहे हैं विगत पिछले लगभग 3 महीने में, या अगर बात करें इस महीने में ही, तो कितने मामले आ रहे हैं फ्रॉड के, और उसमें आप लोग उनको कितने पैसे रिटर्न करवा पा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से या बैंक के माध्यम से? देखिए, पिछले महीने भी लगभग एक महिला का 34,000 रुपये ये हुआ था और फिर कुछ लोगों का और हुआ था। कुल मिला करके लगभग 1-2 लाख रुपये का वापसी हुआ था। लेकिन होल्ड अमाउंट जो है लगभग 4-5 लाख के आसपास होल्ड अमाउंट है और इस महीने भी अच्छा काम इस पर हो रहा है और इस पर और हम लोग बेहतर तरीके से और हम कर रहे हैं कि इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ साइबर थाना के DSP विपिन बिहारी जी थे। साइबर के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एकमात्र है जी कि आपको लोभ अगर हो जाता है, कई मामले हम लोग देख रहे हैं जी कि लोभ में लोग फंस रहे हैं और उसके कारण सरकार और विभाग के द्वारा कई मामले हम लोग के मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं, उसको लिंक को आप क्लिक मत कीजिए। और किसी भी तरीके के जो प्रलोभन है, चाहे वो लोन देने को लेकर हो, पैसा की मिलने को लेकर हो, इस तरह के प्रलोभन में ना पड़े। जो आपके सेविंग है, जो लाखों करोड़ों रुपया, उसको ना गंवाएं। लगातार साइबर जो है थाना की तरफ से जो है जन जागरूकता ये चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।